तो बच्चों हमने आयन के बारे में भी जान लिया है पिछले वीडियो में। आयन किसे कहते हैं, आयन कितने प्रकार के होते हैं, आयन कैसे बनता है, ये भी बता दिया था। तो आयन बनने के लिए अच्छा सुचारू समीकरण जिसे बोलता है आयनिक इक्वेशंस, ठीक है, आयनिक समीकरण, आयनिक समीकरण आज सीखेंगे हम लोग, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलता है आयोनिक इक्वेशन। तो आयोनिक इक्वेशन कैसे बनता है ये सीखेंगे, और इसी में हम लोग का आयन कैसे बनता है, आयन क्या चीज़ होता है, इसको और भी अच्छी तरह से और भी रिकैप कर लेंगे और भी हम लोग इसको तरोताज़ा हो जाएंगे इसके बारे में, आयन के बारे में। तो आयन किसे कहते हैं, आयन दो प्रकार के होते हैं, एक एक उदाहरण लेके हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट उदाहरण जो है, फर्स्ट आयनिक समीकरण जिसका करना है उसका हम लोग करेंगे एज इट इज़ सोडियम परमाणु से करते हैं। तो सोडियम का परमाणु 11 होता है, ऊपर 23 होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कराएंगे, अच्छी तरह से कराएंगे, समझ लीजिए। तो परमाणु संख्या 11, प्रोटॉन संख्या 11, इलेक्ट्रॉन संख्या भी 11 और न्यूट्रॉन संख्या 23 से 11 माइनस कर दो, 23 से 11 माइनस कर दो तो हो गया 12, ये आपका हो गया। तो इलेक्ट्रॉन संख्या ही हमको स्टेप बाय स्टेप जो बोलते हैं हमको लिख लेना है। पहले हम लोग को करना है, पहला स्टेप में करना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास। उसके बाद इलेक्ट्रॉन विन्यास से हमको मिल जाएगा संयोजी कक्ष, संयोजी कक्ष, संयोजी कक्ष के बाद हम लोग को मिल जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद हम लोग खोजते हैं निकटतम निष्क्रिय गैस, निकटतम निष्क्रिय गैस, ठीक है। निकटतम निष्क्रिय गैस जब खोज दिया, निकटतम निष्क्रिय गैस के बाद हम लोग खोजते हैं उसका टेंडेंसी क्या होता है, प्रवृत्ति, त्याग करेगा ना ग्रहण करेगा, ये। उसके बाद हम लोग को मिल जाता है संयोजकता। इसके बाद जो है आज जो कराए हैं आयनीय समीकरण, आयनिक समीकरण, इसके बाद हम लोग करेंगे आयनिक समीकरण। तो ये जो स्टेप याद हो गया तो समझ लो कि केमिस्ट्री हमारे हाथ में आ गया, कॉन्सेप्ट अप टू 10 के कोई प्रॉब्लम ही नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं बच्चों। तो क्या इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका, सोडियम परमाणु का। सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन है, तो के में 2, एल में 8 और एम में 1। संयोजी कक्ष एम, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। तो निकटतम निष्क्रिय गैस क्या होगा, तो मैंने क्या बोला था, निकटतम निष्क्रिय गैस क्या होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन। तो ये 11 है, तो सबसे निकटतम निष्क्रिय गैस क्या होगा, नियोन 10। क्योंकि हमने बोला ना हमेशा रफ में एक जगह लिख दो, हीलियम 2, नियोन 10, आर्गन 18। तो 11 के करीब करीब वाला संख्या क्या है, 10, तो इसलिए नियन। अब 11 से आपका है 11, परमाणु संख्या क्या है 11, तो 11 परमाणु संख्या वाले को 10 होना है, तो करेगा क्या, ये त्याग करेगा, वो भी कितना, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो संयोजकता बन जाएगा 1। जब ये समझ में आ जाएगा तो समीकरण तो ऑटोमेटिकली आना ही आना है। तो समीकरण किस तरह से करोगे बच्चों, तो समीकरण में क्या है, हमारा जो परमाणु है वो है सोडियम परमाणु, वो लिखना है Na, और छोटे उसी के संकेत का जो नीचे जो वाला जगह है इसी में उसको इलेक्ट्रॉन विन्यास बना लेना, छोटा सा 2,8,1, ये रहा 2,8,1, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विन्यास है। के में 2, एल में 8 और एम में 1। और संयोजक प्रवृत्ति क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, त्याग होने से माइनस, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तो क्या बन गया, अब सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन रहा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग हो गया, अब रहा 10 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों मैंने सिखा दिया था, अब इलेक्ट्रॉन इसने त्याग किया तो इलेक्ट्रॉन कम गया। प्रोटॉन इसके पास कितना है 11, तो प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन कितना है 10, ठीक है। प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन है 10, तो 10 माइनस प्लस 11 सिखाया था मैंने,
10 माइनस प्लस 11 तो कितना रहा +1, तो ये उसके माथे में आ जाएगा, +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन गया हमारा सोडियम आयन। तो दिस इज योर आयनिक इक्वेशन। तो ये मेरा एक एनायन, सोडियम आयन किसका उदाहरण है, एक धनायन का उदाहरण है, ठीक है, कैटायन का उदाहरण है, ये कैटायन का उदाहरण है। बच्चा और एक चीज़ सीखते हैं, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है बेसिकली वो सब मेटल होता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इनको धातु कहते हैं, ठीक है, ये मेटल होता है, धातु होता है। और इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, ये भी सीखेंगे। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, जिस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है इसको ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। हम लोग एक एक करके सीखते जा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग सोडियम का आयनिक समीकरण सीख गए, ये वाला है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ बन जाने को ही आयनिक समीकरण कहते हैं। सोडियम आयन का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ ये पता चल गया, तो ये एक हम लोग ने सीख लिया, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट व्यू हो गया, ठीक है। ये हमारा रफ है, इसको ढक देने से हो जाएगा। तो एग्जाम पर्पस में अगर आता है ये सोडियम आयन का बनाओ, तो ये जो पॉइंट है यही मेन है आपका, ये वाला पॉइंट अगर आपको याद हो जाएगा, ये पॉइंट है इलेक्ट्रॉन विन्यास, संयोजी का संयोजी इलेक्ट्रॉन, निकटतम निष्क्रिय गैस, प्रवृत्ति, संयोजकता, आयनिक समीकरण, ये जो आपके पास 7 या 8 पॉइंट है, ये अगर याद हो जाएगा एक एक करके आप सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सोडियम परमाणु वाला कहानी, ठीक है। अब सोडियम परमाणु हो गया, अब सोडियम परमाणु के बाद हम लोग और भी आगे जा सकते हैं, हम लोग आगे सकते हैं मैग्नीशियम परमाणु, ठीक है, हम लोग आगे जाएंगे मैग्नीशियम परमाणु। तो मैग्नीशियम परमाणु, तो मैग्नीशियम में क्या होता है, ये मैग्नीशियम परमाणु का काम करेंगे हम लोग। तो मैग्नीशियम परमाणु का संकेत क्या है, Mg12 ऊपर में 24। तो मैग्नीशियम परमाणु, तो मैग्नीशियम परमाणु में इसका परमाणु संख्या कितना है 12, प्रोटॉन संख्या कितना है 12, इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है 12, और न्यूट्रॉन संख्या कितना है, ऊपर से नीचे को माइनस कर दो तो ये भी 12 आ जाएगा, ठीक है। और हमको जो एज इट इज सबका पॉइंट सबको लिख के रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाना है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाओगे बच्चों, फिर क्या करोगे, संयोजी कक्ष लिखोगे, संयोजी कक्ष लिखोगे, ठीक है। संयोजी कक्ष के बाद क्या लिखना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद निकटतम निष्क्रिय गैस, निकटतम निष्क्रिय गैस, इसके बाद वाला पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट हो गए। निकटतम निष्क्रिय गैस के बाद वो गेन करेगा लूज करेगा, टेंडेंसी जिसे मतलब प्रवृत्ति, और इसके बाद इसका संयोजकता मिल जाएगा, और संयोजकता मिलने के बाद हम लोग लास्ट में आयनिक समीकरण लिख लेंगे, आयनिक समीकरण, समझ में आ रहा है। तो अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, ये मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कितना है 12 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है तो 12 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास तो क्या है, के कक्ष में 2, एल कक्ष में 8, एम में 2, 12 हो गया। संयोजी कक्ष एम, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, निकटतम निष्क्रिय गैस क्या उनका 12 का निकटतम निष्क्रिय गैस होगा नियोन, ठीक है। बार बार हम लोग बता दे रहे हैं, ये वाला एक जगह में लिख के रखोगे। तो 12 के करीब करीब क्या होता है 10 नियोन, ठीक है, तो इसलिए हम लोग नियोन लिखा। और प्रवृत्ति क्या होगा 12 से, तुम्हारे पास है 12, ये 12 से हमको 10 होना है, 12 से हमको 10 होना है। तो 12 से 10 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, वो भी इलेक्ट्रॉनों का। कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करोगे 2, तो 2 ही हमारा संयोजकता बन जाएगा। बस इसके बाद समीकरण, मैंने क्या बोला था, समीकरण में बस मैग्नीशियम है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कर दोगे 282, मतलब 2,8,2, इलेक्ट्रॉन त्याग मतलब माइनस साइन, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके मैग्नीशियम ही लिखेंगे, 12 में से 2 चला गया तो 10 रहा। तो अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है 10, प्रोटॉन कितना है 12, प्रोटॉन कितना है 12, प्रोटॉन 12 मतलब क्या +12, प्रोटॉन 12 मतलब क्या हुआ +12, और अभी इलेक्ट्रॉन कितना है -10,
ठीक है, ये रफ है। +12 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद 10 है, तो कितना हुआ, +12 में से ये चला गया माइनस करके +2 रहा, ठीक है ना। तो ये +2 ही मैग्नीशियम के सर पे आ जाएगा, +2, और ये बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम आयन। ये भी कैटायन है, धातु है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब अपकरण, ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब अपकरण। अपकरण हिंदी में ऑक्सीकरण, सॉरी मैं ऑक्सीकरण बोलते हैं हिंदी में, ऑक्सीकरण, ठीक है। और ये हमारा हो गया मैग्नीशियम का आयनिक समीकरण। तो हम लोग आस्ते आस्ते इसी तरह से, इसका मतलब बाकी भी सब अभी एक एक करके सब हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग का कंप्लीट व्यू है मैग्नीशियम आयन। तो इस तरह से हम लोग का ये धनायन हम लोग ने बनाना सीख गए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ऋणायन की तरफ भी जाते हैं, आयनिक समीकरण एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लोग ना ऋणायन में जाते हैं। ऋणायन का है क्या है, एक ऋणायन का काम करते हैं, ऑक्सीजन का काम करते हैं, ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है। तो ऑक्सीजन परमाणु क्या है, ऑक्सीजन क्या है 8, परमाणु 8 है और ये 16, समझ में आ रहा है। तो ऑक्सीजन 8 और ये 16, तो ऑक्सीजन का 8 हो गया, मतलब इसका परमाणु संख्या क्या है बच्चों 8, प्रोटॉन संख्या भी 8, इलेक्ट्रॉन संख्या भी 8, और न्यूट्रॉन संख्या क्या होता है, ऊपर से नीचे माइनस कर दो तो ये भी 8 आ जाएगा। तो एज इट इज, बार बार बोल रहा हूँ, वही कहानी दोहराया जाएगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास। फिर बोलो बच्चों, संयोजी कक्ष, फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन, फिर से निकटतम निष्क्रिय गैस, और प्रवृत्ति, इसके बाद संयोजकता, और आखिरी में आयनिक समीकरण। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में 8, ऑक्सीजन के में कितना इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए के में कितना 2 और एल में 6, तो संयोजी कक्ष एल, इलेक्ट्रॉन संयोजी 6, और निकटतम निष्क्रिय गैस कितना है, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है, निकटतम निष्क्रिय गैस क्या होगा नियॉन, ठीक है, निकटतम निष्क्रिय गैस क्या होगा नियॉन। और प्रवृत्ति क्या होगा, देखो बच्चों, अब नियॉन है और आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 8, इलेक्ट्रॉन कितना है 8, होना कितना है नियॉन जैसा, नियॉन जैसा होना है, ये रहा नियॉन जैसा होना है। तो 8 से 10 होना है, ठीक है, 8 से 10 होना है, तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन होना है, तो हमको 100% ग्रहण करना पड़ेगा, वो भी कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा 2, इसलिए संयोजकता 2। अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये ऑक्सीजन परमाणु है 2,6, छोटा करके लिखेंगे 2,6, ग्रहण करना मतलब लेना है, 8 से 10 होना है, देखो 8 से 10 होना है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो ये प्लस, इसीलिए यहाँ पे प्लस दिया 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कहाँ लिया संयोजी कक्ष में आया, ये वाला कक्ष में अष्टक होगा ना, 6 में से और 2 घुस गया तो अभी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें, तो इसलिए एल कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, अब उसमें 2 और जोड़ दो 8, 2,8, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब कहानी है देखो, प्रोटॉन कितना है इसके पास, प्रोटॉन इसके पास 8 है, 8 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है मतलब 8p प्लस है, लेकिन इसने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया 2, तो पहले कितना इलेक्ट्रॉन था 8, तो पहले 8 इलेक्ट्रॉन था, अब और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका मतलब माइनस कितना हो गया -10 इलेक्ट्रॉन, तो -10 और +8 इनको जोड़ो, तो +8 -10 कितना हो रहा है -2,
हो रहा है कि नहीं, ये समझाने के लिए रफ है। तो ये जो हुआ -2 ये उसका माथा में आ जाएगा। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसलिए -2। इसमें ऑक्सीजन, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, तो ये बन गया हमारा एनायन। ठीक है, और इसका नाम होता है ऑक्साइड आयन। इसका नाम है ऑक्साइड आयन, इसे ऑक्साइड आयन कहते हैं, ऑक्साइड आयन कहते हैं। समझ में आ रहा है, इसे ऑक्साइड आयन कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्साइड आयन हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन इनका कमी है बोल के इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये सब क्या है, अधातु है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, ये अधातु होते हैं इन लोग। जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो अधातु होता है। और ये जो क्रिया है, इस क्रिया को अवकरण कहते हैं। अवकरण, अवकरण मतलब रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन लेने को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इतने कुछ हम लोग आस्ते आस्ते जान ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये देखो, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, आयनिक समीकरण। तो ऑक्सीजन का आयनिक समीकरण ये रहा, किस तरह से ऑक्साइड आयन बनता है। ठीक है, किस तरह से ऑक्साइड आयन बना, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 - इलेक्ट्रॉन लेने को रिडक्शन कहेंगे, अवकरण कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग ने आयनिक समीकरण भी बनाना सीख लिया, किस तरह से आयनिक समीकरण बनाते हैं। आज सब क्वेश्चन ही, किसी को भी जो डाउट होगा तो अपने कमेंट सेक्शन में किसका आयन बनाना नहीं जानते हो सीख सकते हैं। सिर्फ कार्बन और सिलिकॉन को छोड़ के हम लोग सब 1 से लेकर 20 तक में लगभग सभी का आयन बना सकते हो। और हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का साझेदारी भी कर सकता है, मतलब साझा लेन देन तीनों करने वाला एकमात्र परमाणु है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, और इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी भी कर सकता है। ठीक है, और कार्बन और सिलिकॉन सिर्फ और सिर्फ साझेदारी करता है, बाकी कुछ ऐसे परमाणु जो त्याग करेगा और कुछ लेगा। कैसे त्याग कर रहा है, लेगा, उसका उदाहरण तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। जैसे ये ऑक्सीजन का पढ़ लिया, ये ग्रहण करने वाला है, तो ऑक्सीजन क्या है, एक अधात्विक गुण को रखने वाला है, इसलिए ऑक्सीजन गैस बनता है। ओके, तो हम लोग ने आज किस तरह से आयनिक समीकरण बनाना है ये भी सीख लिया। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।